ये चूल्हा जो है वो उससे जो पोल्यूशन आता है, लॉरी एक जमाने पे लॉरी इतना पोल्यूट करते थे, ये लॉरी का धुआं से भी ज्यादा होता है। एंड नमस्कार। भारत में 41% लोग ऐसे हैं जो अपना खाना पकाने के लिए बायोमास का इस्तेमाल करते हैं। बायोमास जिसमें लकड़ी, गोबर के उपले या कोयले का इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, जिसको हम पारंपरिक ईंधन भी कह सकते हैं। सदियों से जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता आया है, और यह खुलासा एक ताजा रिपोर्ट में हुआ है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में सालाना बायोमास के इस्तेमाल से 340 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन होता है। तो इतनी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और वायु प्रदूषण होता है। यह तो हुई एक चीज, और इसका दूसरा पहलू है वो है मानवीय पहलू। इसका मतलब यह है कि जिन घरों में बायोमास का इस्तेमाल करके भोजन पकाया जाता है या जहां पर बायोमास के इस्तेमाल से चूल्हे जलाए जाते हैं, उन घरों में महिलाओं की सेहत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब बायोमास जलाया जाता है तो उसमें महिलाओं को आग जलाते वक्त बहुत सारे धुएं के पास रहना पड़ता है। और बहुत सारे घर ऐसे हैं जो बहुत पुराने बने होते हैं, वहां पर वेंटिलेशन भी नहीं होता किचन में, इसलिए वहां पर धुआं भरा रहता है और सांस के जरिए महिलाओं के शरीर में जाता रहता है। इससे उनको कई तरह की दिक्कतें आती है स्वास्थ्य के लिहाज से। तो ये वो दूसरा पक्ष है जिससे महिलाएं प्रभावित होती हैं। लेकिन इन दोनों ही पक्ष में एक कनेक्शन है। कनेक्शन यह है कि जब भारत में लकड़ी से खाना पकाया जाता है तो उसमें जंगलों की कटाई होती है, उससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और बायोमास का जब इस्तेमाल होता है चूल्हे में घरों में खाना पकाने के लिए, तो उससे महिलाओं के नुकसान पहुंचता है, उनके स्वास्थ्य को। तब सवाल आता है कि इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान पेश किया है पर्यावरणविद और प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के चेयरपर्सन आर श्रीनिवास ने। और ये नई शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में गांव गंजराहा में, जहां पर महिलाओं को यांत्रिक पंखे दिए गए हैं ताकि वो चूल्हे को आसानी से जला सके। महिलाओं को जब ये पंखे मिले तो उनका क्या रिएक्शन था, ये आप सुनिए। मेरा छोटी बाई है, नाम से गंजराहा गांव है, और फूंकने में दिक्कत नहीं जाएगा। अच्छा है मशीन जो आ गया, तो अपन आँख में कुहरे नहीं भरेगा, नाक में कुहरे जाएगा, और अच्छा है। और चूल्हा भी बढ़िया बढ़ेगा तो खाना भी पकेगा अच्छा। हाँ। और पहले जो आप फूंकने से मारते थे, अब इसको पंखा घुमा के करोगे तो आग भी अच्छा जलेगा। अच्छा चलेगा। फूंकेंगे तो नहीं, फूंकने से अच्छी हवा फिरा देंगे तो जला लगेगा, तो अच्छा है। अच्छा। हाँ, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सीता तिवारी है। आपने जो ये हमें मशीन दी है ना, उससे हमें फूंकने में तकलीफ नहीं होगी, आसानी जाएगी। हमारे आँख में मुंह में धुआं नहीं लगेगा। और जो प्राकृतिक फाउंडेशन दिए हैं ना आप, इससे हमें बहुत सरलता जाती है ना। धुआं नहीं लगेगा, आँख कान में कुछ नहीं होगा, हमको सरलता जाएगी फूंकने में। यह है कि हम हाथ से चला सकते हैं इसे, हमें मुंह की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव की महिलाओं को ये यांत्रिक पंखे दिए जाने का जो आइडिया है वो आर श्रीनिवास का है। तो उनसे भी जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण थे और ये आइडिया उनको कैसे आया और उसका इम्पैक्ट कैसा है। इसके पीछे सोच एज ए सेड बहुत साल से सोच था कि लोगों में वेदर इट इज ये चूल्हा जो है वो उससे जो पोल्यूशन आता है, लॉरी एक जमाने पे लॉरी इतना पोल्यूट करते थे, ये लॉरी का धुआं से भी ज्यादा होता है। एंड मैंने पर्सनली देखा कि विलेजेस में मेंटल डेवलपमेंट लोअर रहता है कंपेयर टू सिटीज, बिकॉज विलेजेस यूज दोज चूल्हास, कन्वेंशनल चूल्हास, एंड दैट टू उनका वेंटिलेशन नहीं रहता है। तो हमने एक सर्वे भी करवाया था, इधर निकल के आया 20 औरत में 19 वुमेन complained of backache for bringing the logs,
then everyone complained of nausea, headaches, okay, and lung problems. तो ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर है एंड इंडिया में 60% ऑफ पीपल स्टिल यूज बायोमास। तो ये कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं औरत लोगों को, बिकॉज एलपीजी प्राइसेस जब ज़्यादा हो गए हैं तो एंड 1200 रुपया सिलेंडर तक हो गया है, एक एक फैमिली को एक सिलेंडर लगता है पर मंथ, तो इट इज लाइक 6 days wages, तो विच दे कैनॉट अफोर्ड। ओके, नाउ सरकार ने वापस 940 किया एंड दे आर टॉकिंग अबाउट गिविंग 200 रुपीज सब्सिडी, बट स्टिल दीज आर नॉट वायबल फॉर पीपल। औरत लोगों का जिंदगी में क्या सुधार ला सकता है मिनिमम, ये सोच के ये पंखा डोनेट किया गया है, क्योंकि ये पंखे से कम उनको तो जो फ्लेम को ठीक रखने के लिए उनको बहुत नजदीक जाके फूकना पड़ता है बार बार। ओके, एंड ये फूकने के लिए उन लोगों को बहुत फ्लेम का भी नजदीक जाते हैं, धुआं के नजदीक जाना पड़ता है बार बार। तो ये कम से कम ये जो पंखा है जिन लोगों को दिया उनमें कम से कम कुछ हेल्प करेगी। मैं शिवानी तिवारी ग्राम गजराहा की रहने वाली हूँ और हमको पीपी अपने एक चूल्हा फूकने का वो पंखा दिया है, जिससे खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती है, आग लगाने में आसानी होती है। हमको अच्छा लगा ये पाके कि हमको खाना बनाने में दिक्कत ज्यादा नहीं होती है। मेरा नाम पूनम तिवारी है, मैं गंजराहा की निवासी रहने वाली हूँ। ठीक है, जो चूल्हे में चकिया लगा है तो उसका आप फायदा पूछ रहे हैं। फायदा उसका ये है कि मतलब जैसे हम आग मुंह से फूंकते हैं, ठीक है ना, तो उसको लगा देंगे, पंखे घुमाएंगे तो हमारा मुंह से फूंक न जाएगा, उससे फूंक जाएगा तो आग जल जाएगा, धुआं कम होगा। देखो जैसे हम लकड़ी लगाएंगे तो मुंह से फूकेंगे तो धुआं ज्यादा होगा, चकिया से फूकेंगे तो धुआं कम होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो नई शुरुआत है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही छोटे छोटे बदलावों से पर्यावरण को बचाया जा सकता है और लोगों की जिंदगी को बदला जा सकता है, और ऐसे ही छोटे छोटे बदलाव से जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है, खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो आप भी ऐसी ही मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और इस मुहिम के साथ जुड़कर अपना योगदान दे सकते हैं। और इस मुहिम से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की वेबसाइट प्रकृतिप्रेरणा.org पर आप जाएं, विजिट करें और वहां पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से काम कर रही है, जंगल को बचाने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, ये तमाम जानकारियां आपको मिलेगी। और साथ ही इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन है वो कैसे बांधवगढ़ के जंगल में बदलाव ला रही है और एक नया मॉडल पूरी दुनिया के लिए पेश कर रही है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।